यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव का नाम था कोहड़ा। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौलों से जाना जाता था। लोगों का मानना था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जो रात होते ही जाग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह लड़की नीति का कहानी। रात का समय था और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन गांव के एक घर में एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम नीति था, वो अपने खिड़की के पास बैठी हुई थी। वह आसमान में चमकते चांद को देख रही थी जब अचानक उसे जंगल की ओर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी के चीखने की आवाज थी, लेकिन इतनी धीमी और डरावनी थी कि नीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीति ने अपने माता पिता को जगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे बस उसका वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन नीति का दिल इस आवाज़ को सुनने के बाद शांत नहीं हुआ। अगले ही दिन उन्होंने अपनी सहेलियों से इस बारे में बताया कि साक्षी और प्रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उन्होंने नीति की बातों को गंभीरता से लिया और जंगल की ओर जाने का फैसला किया। अगली रात तीनों सहेलियां चोरी छुपके जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जा रही थी, पेड़ों की शाखाएं जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अचानक उन्हें वह आवाज़ फिर से सुनाई दी और इस बार वह बहुत करीब से आ रही थी। वे तीनों डर के मारे थरथर कांप रही थी, लेकिन वापस लौटने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। साक्षी ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। मकान के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटे हुए हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज सुनकर तीनों सहेलियां का दिल कांप उठा। नीति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह जगह इतनी भयानक क्यों है? बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय की महान तांत्रिक थी, लेकिन उसने एक घातक मंत्र का प्रयोग किया जो गलत हो गया। अब वह इस मकान में फंसी हुई है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई और उसकी जगह लेने की तैयार होगा। नीति और साक्षी और प्रिया ने तुरंत वहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ी औरत की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। नीति ने अपने माता पिता को याद किया। साक्षी और प्रिया ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव वाले ने देखा कि तीनों सहेलियां कहीं गायब हो गई। गांव में यह बात फैल गई कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा और कोहड़ा गांव का नाम
सुनते ही लोग कांप उठते हैं। कहते हैं उन तीनों सहेलियां की चीखें आज भी जंगल में गूंजती है। कहानी का अंत होता है दोस्तों। आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा या सच्ची घटना पर आधारित था ये वीडियो, आप लोग देखिए, प्यार दीजिए।